सिंड्रेला बोली, मैं राजकुमारी की तरह दिख रही हूँ। परी ने कहा, आरती पर जाने का समय हो गया है, पर यह बात मत भूलना कि जैसे ही 12 बजे तुम फौरन चली आना। उसके बाद तुम पहले जैसी दिखोगी। सिंड्रेला ने इसकी बात को ध्यान से सुना और बग्घी पर बैठकर महल की तरफ चल पड़ी। उसकी बग्घी महल के सामने जाकर रुकी। जब सिंड्रेला महल के शाही दरवाजे से दाखिल हुई तो सबकी आंखें हैरान हो गईं। वो सिंड्रेला को ही देख रही थी। सिंड्रेला अपने खूबसूरत ड्रेस में बहुत सुंदर और खानदानी लग रही थी। उसकी सौतेली माँ और बहनें उस खूबसूरत शहजादी को देख रही थी। वो सिंड्रेला को बिल्कुल पहचान न पाई। अचानक सीढ़ियों पर राजा दिखाई दिया। सिंड्रेला पार्टी में सब लड़कियों में सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। राजा को पहली ही नजर में सिंड्रेला बहुत अच्छी लगी। वहां पर मौजूद सभी लोग राजा की तरफ देख रहे थे। राजा धीरे धीरे आगे बढ़ा। सौतेली बहनें खुश हुईं कि राजा उनकी तरफ आ रहा है। उनमें से एक बोली, ये मेरे पास आ रहा है। दूसरी ने कहा, नहीं, ये मेरे पास आ रहा है। राजा आगे बढ़कर सिंड्रेला के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने सिंड्रेला से कहा, ऐ सुंदर लड़की, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? सिंड्रेला ने खुशी खुशी सर हिला दिया। सौतेली माँ और बहनें ये देखकर हैरान हुईं। सिंड्रेला ने राजा के साथ डांस करना शुरू कर दिया। सिंड्रेला डांस में इतनी मगन हो गई कि उसे इधर उधर कुछ दिखाई न दिया। वो काफी देर डांस करती रही। सिंड्रेला को पता ही न चला कि वक्त कितना गुजर गया है। वो डांस करती रही। फिर अचानक उसकी नजर परी पर पड़ी। उसे परी की बात याद आ गई कि 12 बजने से पहले उसे घर वापस जाना है। उसने फौरन से राजा का हाथ छुड़ाया और भागने लगी। जब वो सीढ़ियां उतर रही थी तो उसका जूता सीढ़ियों पर ही रह गया। उसके पास वक्त नहीं था कि वो जूता उठाती। जैसे ही वो बाहर निकली, घड़ी पर 12 बज चुके थे। वो फिर पुराने हुलिये में आ गई थी। सब कुछ वैसा हो गया था जैसे पहले था। राजा जब बाहर आया तो सीढ़ियों पर उसको सिंड्रेला का जूता मिला। पता करो, ये जूता किसका है? शहर की सारी लड़कियों को भी मिलना पड़े तो उसे ढूंढ कर लाओ। सिंड्रेला भागी हुई घर पहुंची, सीधा कमरे में चली गई और राजा के साथ गुजरे पल याद करने लगी। उसे पता था कि राजा उसे कभी नहीं ढूंढ सकता। फिर भी वो राजा के बारे में बार बार सोचने लगी। राजा के आदमी घर घर जाकर जूते की मार्कन को ढूंढने लगी, लेकिन वो जूता किसी लड़की के पाँव में फिट न आया। सभी लड़कियों ने इसको पहना। पाही सिंड्रेला के घर पहुंचाए। सिंड्रेला सिपाहियों को देखकर बहुत खुश हुई। जैसे ही दरवाजे पर पहुंची, सौतेली माँ दरवाजे पर खड़ी थी। तुम कहाँ चल दी? तुम भी जूता पहनने की कोशिश करना चाहती हो? हा 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 हा। फिर उसने दरवाजे को लॉक किया और सिंड्रेला को अंदर बंद कर दिया। प्लीज प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे बाहर आना है। सौतेली माँ बोली, कितनी हैरानगी की बात है कि तुम राजा का दिया जूता पहनोगी। आदमी ने पहले पतली बहन को जूता पहनाया। उसको जूता छोटा था। फिर मोटी बहन ने कोशिश की, मगर उसका पाँव जूते तक ही न पहुंचा।
उन्होंने बहुत कोशिश की मगर नाकाम रही। सिंड्रेला ने खिड़की में ढूंढने की कोशिश की मगर खिड़कियां बहुत ऊंची थीं। सिंड्रेला रोने लगी। उसे रोता देखकर चूहे दोस्त पास आ गए। मेरी सौतेली माँ ने मुझे बंद कर दिया है, चाबी भी उनके पास है। चूहा दरवाजे के नीचे से फिसल कर बाहर आया। सौतेली माँ राजा की सिपाहियों से कह रही थी, तो कल क्यों नहीं आती? आज मैं बहुत थकी हुई हूँ और मेरी बेटियों के पांव भी सूजे हैं। इतने में चूहे ने सौतेली माँ की कमीज से चाबी निकाल दी और सिंड्रेला को दरवाजे के नीचे से दी। सिंड्रेला ने लॉक खोला और फौरन बाहर आ गई। सौतेली माँ बोली, अरे तुम कहाँ जल्दी? सिंड्रेला ने सिपाहियों से कहा, प्लीज आप रुकिए, मेरी बात सुनिए, मुझे भी जूता पहनना है। सौतेली माँ और बहनें हंसने लगी। तुम सब खामोश हो जाओ, राजा का हुक्म है कि जूता सभी लड़कियों के पाँव में पहनाया जाए। सिपाहियों ने कहा। फिर उन्होंने सिंड्रेला को जूता पहनाया तो सभी हैरान हो गईं क्योंकि जूता सिंड्रेला के पाँव में बिल्कुल फिट आया। सिपाही बोला, खूबसूरत लड़की, क्या ये बूट तुम्हारा है? सिंड्रेला ने गर्दन हिलाकर कहा, हाँ। सिपाही सिंड्रेला को राजा के पास ले आए। राजा सिंड्रेला को अपने सामने पाकर बहुत खुश हुआ। उसने सिंड्रेला का हाथ थामा और उससे कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सिंड्रेला ने खुशी से हाँ की। उस वक्त सिंड्रेला की आंखों में आंसू थे। फिर उनकी शादी हो गई और वो खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगे।